हनुमान जी महाराज गए राम जी के पास में ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रश्न करने लगे, कौन है आप, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, इधर क्यों घूम रहे हैं। राम जी ने उत्तर दिया। भगवान बोले हनुमान जी महाराज, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। राम जी ने उत्तर दिया। भगवान बोले कि हम अयोध्या नरेश दशरथ जी के दोनों राजकुमार हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। और सुनिए ब्राह्मण देवता, हमें 14 वर्ष का वनवास मिला है, इसीलिए जंगल जंगल भटक रहे हैं। मेरी भार्या मेरी पत्नी का हरण हो गया है, इसीलिए हम उन्हें जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं। हमने हमारा परिचय तो दे दिया, पर आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना राम जी का नाम, राम जी ने कहा ना कि मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। जैसे ही अपना परिचय दिया और हनुमान जी ने राम जी का नाम सुना, हनुमान जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। त्राही माम क्षमा करो प्रभु, प्रभु मैं तो आपकी माया में भूल ही गया था कि आप तो मेरे राम जी हो, क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा लेने आ गया। सुग्रीव ने कहा था ना, इसलिए। और आप तो मेरे प्रभु हैं। तुरंत चरणों में गिर पड़े हनुमान जी महाराज, असली रूप में आए। आपको पता है कि ये जो हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी किनका अवतार है, कौन से भगवान का अवतार है हनुमान जी? हाँ, भोले बाबा। हाँ, हाथ खड़ा हुआ था उधर माता जी का। किनके अवतार है हनुमान जी? शिव जी। अच्छा, बहुत सुंदर। हनुमान जी जो है वो भगवान शिव का अवतार है, 11वां अवतार है शिव जी का, रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज। रुद्र भयं हनुमान, हनुमान जी ही भगवान शिव है और शिव जी ही हनुमान जी हैं। इस बात में कोई दोहराई नहीं। और आप हम लोग जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। तो एक संत अपनी कथा में कहा करते थे कि वो शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शिव ही हनुमान जी हैं और शिव जी ही हनुमान जी हैं। शंकर स्वयं भी यदि आप कह दोगे तो वो कोई गलत नहीं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शिव जी का अवतार है हनुमान जी। आपको पता है शिव जी हनुमान जी कैसे बने? कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा है, सुन लीजिए, आपको समझ में आएगी बात। और ये कथा उस समय की है कि जब राम जी ने अवतार नहीं लिया था, जब भगवान प्रकट नहीं हुए थे, तब की बात है। राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा, पृथ्वी माता व्याकुल हो गई। तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, गौ माता का रूप धारण किया, देवताओं को अपने साथ लिया और पृथ्वी माता भगवान नारायण के पास गई, रोने लगी। भगवान नारायण ने पूछा कि आप कौन हैं और आप रो क्यों रही हैं? गाय बनी पृथ्वी कहने लगी, प्रभु मैं पृथ्वी हूं, मेरा नाम पृथ्वी है। प्रभु मुझ पर कितने ही लोग जन्म ले ले, पैदा हो जाए, कितने ही लोग मुझ पर जन्म ले ले, पर मैं कभी भी बोझिल नहीं होती हूँ, मुझे उनका बोझ नहीं लगता। धरती पर कितने ही लोग जन्म ले लेते हैं, पैदा हो जाते हैं, पर धरती माता को, पृथ्वी माता को कभी उनका वजन नहीं लगता। लेकिन वजन कब लगता है कि जब उनमें से
एक भी व्यक्ति यदि पाप करता है ना, तो उस पाप का वजन पृथ्वी माता को लगता है। लोगों का वजन नहीं लगता, उनके पाप का वजन पृथ्वी माता को लगता है। इसीलिए पृथ्वी व्याकुल हुई, गाय का रूप धारण करके भगवान से कहने लगी कि राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है, प्रभु आप कब अवतार लोगे? तो भगवान ने पृथ्वी को और देवताओं को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही दशरथ कौशल्या के यहाँ पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूं, मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और मैं सब राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया। सारे देवता वहां थे, सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि साक्षात भगवान अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी भी वहां थे, तो देवता अपने लोक को चले गए, पृथ्वी भी आ गई और ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर आए भगवान शिव के पास। ब्रह्मा जी कहने लगे भोले बाबा से कि रे शिव जी, आपको पता है साक्षात भगवान नारायण पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेने वाले हैं, चलो ना हम भी भगवान की सेवा करने चलते। मेरे मन में विचार आया कि जब भगवान अवतार ले रहे हैं तो आप और हम भी उनकी सेवा करने चले। आप बताओ ये विचार कैसा है? शिवजी कहने लगे ब्रह्मा जी आपका विचार तो बड़ा उचित है, हमें चलना चाहिए भगवान की सेवा करने। पर ब्रह्मा जी एक बात और, हम सेवा करने तो चलेंगे भगवान की, राम जी की, पर उनके साथ जाएंगे तो बोझ बनकर नहीं जाएंगे। ऐसा बनकर के जाएंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीजों की जरूरत हमें ना पड़े, ऐसा बनकर जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा क्या बनकर जाए, विचार करो। शिव जी भी सोचने लगे ऐसा क्या बने कि जिसको रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता ना पड़े। तब भगवान शिव ने विचार किया और ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी, हम राम जी की सेवा करने जाएंगे तो एक काम करते हैं, हम बंदर बनकर चलते हैं, क्योंकि बंदर को रोटी, कपड़ा, मकान तीनों चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। रोटी तो बंदर खाता नहीं, मकान में बंदर रहता नहीं, और कपड़े आप कितने ही सुंदर कपड़े, कितने ही महंगे से महंगे कपड़े आप बंदर को पहना दो, बंदर की आदत है थोड़ी देर में सब फाड़ फूड़ के सब फेंक देगा। बंदर कोई कपड़े पहनता है क्या? नहीं पहनता। तो रोटी भी बंदर खाता नहीं, मकान में बंदर रहता नहीं, कपड़े बंदर नहीं पहनता। इसीलिए ये बात निश्चित हो गई कि हम राम जी की सेवा करने जाएंगे और बंदर बनकर जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जब भगवान प्रकट होंगे उनके साथ साथ हम भी चले जाएंगे सेवा करने, ताकि भगवान को ऐसा ना लगे कि कहाँ आ गए ये बोझ बनकर। इंसान बनकर जाते तो मकान की आवश्यकता पड़ती, कपड़ों की आवश्यकता पड़ती, भोजन की, हर चीज की, और व्यवस्था कौन? भगवान ही तो व्यवस्था करेंगे। तो भगवान को क्यों परेशान करना? इसीलिए बंदर बनकर के गए ताकि किसी चीज की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वहां से जाने लगे। ब्रह्मा जी जाने लगे और उसी समय पार्वती जी का आना हुआ। ब्रह्मा जी को जाते हुए देखा। पार्वती जी ने पूछा भोले बाबा से कि स्वामी, ये ब्रह्मा जी क्यों आए थे? शिव जी कहने लगे कि अरे देवी, अब क्या बताऊं, साक्षात भगवान नारायण पृथ्वी पर लीला करने वाले, अवतार लेने वाले। तो ब्रह्मा जी मुझे बताने आए थे कि चलो हम भी भगवान का दर्शन करने, उनकी सेवा करने साथ में चले। तो मैंने हाँ कर दी, देवी हम भी भगवान की सेवा करने जाएंगे। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी आप जाओगे तो फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी राम जी की सेवा करना है, मुझे भी भगवान की सेवा करना है। भगवान शिव कहने लगे कि रे देवी, हम तो बंदर बनकर जा रहे हैं भगवान की सेवा करने, अब तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, तुम्हें क्या अपनी बंदरिया बनाऊंगा? इसीलिए तुम रहने दो, मुझे ही जाने दो, मैं जा तो रहा हूं, मैं सेवा करूंगा,
ब्रह्मा जी हम सब जा रहे हैं, तुम रहने दो, क्योंकि तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो तुम्हें क्या बनाऊं, हम तो बंदर बनकर जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे भी आपके साथ चलना है, आप कुछ भी करो पर मुझे अपने साथ लेकर चलो। भगवान शिव कहने लगे देखो जिद मत करो देवी, मैंने कहा ना हम बंदर बनकर जा रहे हैं, तुम्हें क्या बनाऊं। तो पार्वती जी के मुख से निकल गया कि आप बंदर बनकर जा रहे हो तो भले ही आप मुझे अपनी पूंछ बना लो। क्या निकल गया पार्वती जी के मुख से कि आप बंदर बनकर जा रहे हो तो मुझे भले ही आप अपनी पूंछ बना लो पर मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं भी जाऊंगी सेवा करने।